कसूर गंडा सिंगवाला में बिफरे दरियाए सतलुज ने जीरो लाइन के करीब गांव भिक्की को मुकम्मल लपेट में ले लिया है। लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान ने बोट पेट्रोलिंग टीम के हमरा सैलाब ज़दा भिक्की की मंजरकशी की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त रेस्क्यू बोट पेट्रोलिंग टीम के साथ सतलुज में सैलाब से मुतासरा गाँव भिक्की पहुँचा हूँ। भिक्की में क्या सूरत हाल है, अपने कैमरामैन अहमद रजा से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाए कि भिक्की में इस वक्त जो तमाम घर हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। जो मसाजिद हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। घरों की छत पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं उन्होंने पनाह ली हुई है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ज़मीन का एरिया है, वो पानी से भर चुका है और फर्स्ट फ्लोर या छत जो है वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो महसूर हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये लोगों के बाड़े हैं, मवेशियों के पानी में डूबे हुए हैं। स्कूल्स हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं और मसाजिद के अलावा यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें हैं लोगों की, वो भी पानी में डूब चुके हैं। सरकारी दफातर जो भिक्की गांव के हैं वहाँ भी सैलाब का पानी दाखिल हो चुका हुआ है और किसी भी तरह की कोई नकलो हरकत जो है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। लोग जो कि महसूर हैं उनमें से एक बड़ी तादाद को इवैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ख़वातीन और बच्चे ऐसे हैं जो कि घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से अपना माल मवेशी छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जाना नहीं चाहते, जिनको कन्विंस करने के लिए, जिनको यहाँ से निकलने के लिए कायल करने के लिए रेस्क्यू और दीगर सरकारी इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। हेड बलोकी पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों ने दरिया किनारे को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। पुलिस ने गफलत का मुजाहरा करने वाले शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा उस्मान अलीम से मजीद जान लेते हैं। उस्मान, शहरियों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि पानी से छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है उन्हें। जी बिल्कुल, हेड बलोकी के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामिया है उसकी तो पूरी कोशिश है कि इंसानी जान को ज़ाया होने से बचाया जाए, लेकिन अवाम की जानिब से इंतहाई गफलत का मुजाहरा जो है हेड बलोकी के मकाम पर किया जा रहा है। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद है, सेल्फीज ले रही है और इसको एक पिकनिक पॉइंट जो है वो बनाया गया, जबकि चंद जो मंजिलें हैं उनकी जानिब से पानी के करीब जाने की भी कोशिश की गई, जिस पर जो पुलिस की इजाफी नफरी है और प्रिजन वैन है वो यहाँ पर मंगवाई गई है और मुतादिद गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई गई हैं, जिसके बाद अवाम वक्तन पर वक्तन यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, पानी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, सेल्फीज ले रही है, जबकि दूर दराज के इलाके जो हैं वहां से खुसूसी तौर पर गाड़ियों के अंदर हमें फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी होती हुई नजर आई हैं, जिस पर यहाँ पर जो एलीट एहलकार हैं उनकी भी गाड़ियां मंगवा ली गई हैं। नफरी को मजीद बढ़ाया गया है ताकि किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान जो है उसको होने से रोका जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। भावलपुर में भी पानी की सतह बढ़ रही है। MNA मियां उस्मान ओवैसी कहते हैं कि हेड पंजनद में बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। उस शरीफ और अहमदपुर शर्कियाँ इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। अगर दरियाए चनाब और सतलुज का सैलाबी रेला इकट्ठा पहुँचा तो बहुत ख़तरनाक होगा। अगर चनाब का पानी और सतलुज का पानी एट द सेम टाइम पंजनद पे पहुँचता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान वो हमारी डिस्ट्रिक्ट के इस बेल्ट को उठाना पड़ेगा। उच्च शरीफ और अहमदपुर वाला पंजनत वाला एरिया है, उसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि अगर कोई इस तरह का मामला बन जाता है जिसके अंदर पानी का फ़्लो दोनों साइडों से आ जाता है तो ये एरिया बड़ा ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाएगा। और बारिश के बाइस दरियाए रावी में तुग़यानी बढ़ गई है। जसड़ के मकाम पर पानी में इजाफा हो रहा है। हेड बलोकी में ख़तरा बढ़ने पर रेस्क्यू टीमें शादरा से रवाना कर दी गई हैं। नुमाइंदा समा सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामिया, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी की शादरा साइट पर मौजूद हूँ। अगर शादरा साइट की बात करूँ तो यहाँ पर जो पानी का फ़्लो है वो बरकरार है, डिक्रीज़ हुआ है, काफ़ी पानी जो है वो फॉल किया है। 1,13,000 क्यूसेक यहाँ से इस वक्त जो पानी का रैला है वो गुजर रहा है, लेकिन जसड़ के मुकाम पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने जो रिपोर्ट किया था 85,000 क्यूसेक का रैला जो था वो जसड़ में दाखिल हुआ, लेकिन अब इसकी मिकदार जो है 91,000 क्यूसेक तक जा पहुँची है, जिससे पता चल रहा है कि इंडिया की जानिब से मज़ीद पानी जो है वो
पाकिस्तान की जानिब छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जसर से ये पानी अगले 2 से 3 घंटों में शारजा की साइड पर भी ट्रैवल करेगा और फिर इवेंचुअली बलोकी की तरफ जाएगा। तो अभी जो शारजा की जानिब से रेला गुजरा है वो बलोकी की जानिब जो है वो जा रहा है, जहाँ पर 2,23,000 क्यूसिक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि मजीद भी इजाफा होगा। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो चूँकि इस वक्त जो शारजा की साइड है वो सेफ़ है, उसमें वो इतनी क्रूशल नहीं है जितनी बलोकी की साइड है। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जो भी OBM बोर्ड्स यहाँ पर यूज़ की जा रही थी, लाइफ सेफ जैकेट्स यूज़ की जा रही थी, तो वो 80% जो है यहाँ से रेस्क्यू का सारा साजो सामान बलोकी की साइड पर अब शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर क्योंकि 2 लाख से बढ़ चुका है वहाँ पर जो पानी की मिकदार है, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े और जो बलोकी की साइड से उनका इनखला कराने में आसानी हो और किसी भी चीज़ की जो है वो कमी ना आ सके। तो बहरहाल जो जसड़ के मुकाम पर इस वक्त पानी में इजाफा हो रहा है, उसका इवेंचुअली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि ये साइड्स होती हैं, पानी एक साइड से एंटर होता है तो तमाम साइड्स तक ट्रैवल करता है। लेकिन शारजा के मुकाम पर एज सच दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है, जिसकी वजह से PDM कह रही है क्योंकि 2 लाख का रेला जो है शारजा की साइड से गुजर चुका है, तो मज़ीद भी अगर पानी 40 से 50 हज़ार क्यूसिक आता भी है तो ये एक नॉर्मल सी बात है, वो गुजर जाएगा। अलबत्ता बलोकी का जो मुकाम है इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रूशल वो है और PDM में भी जो उसके बारे में प्लानिंग भी कर रही है कि किसी तरह से वो वाला रेला अगर गुजर जाता है तो फिर अगला मुकाम जो इस पानी का वो दरियाए सिंध ही होगा, जिसके बाद पंजाब से ये बहाव खैरियत से निकल जाएगा तो फिर दरियाए सिंध की जानिब जो ये ट्रैवल करेगा। जी सामिया, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दरियाए चनाब ने झंग में 400 से ज़ायद मौजाजात को अपनी लपेट में ले लिया है। हेड तरीमू और सरगोदा रोड पर पानी का बहाव शहरियों के लिए तमाशा बन गया। ये तमाशा जिंदगियों से खेल रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु। जी बिल्कुल, झंग में जो दरियाए चिनाब है बिखरा हुआ है और पानी का रेला यहाँ से तेज़ बहाव के साथ गुजर रहा है। चक शिमाली है, टिब्बी आराई बस्ती, आगे गोगा बस्ती है, पानी का रेला बह रहा है और बस्तियों में दाखिल हो रहा है और यहाँ पर शहरी जो हैं वो हमें इस पानी को देखने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सैलाबी पानी है उसकी सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस खतरनाक सूरत हाल में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है कि शहरियों से ये जो खतरनाक मकाम है जहां पर ये खड़े हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। पानी की सतह मुसलसल यहाँ पर बुलंद हो रही है और जो मुख्तलिफ बंद बांधे गए थे वो मुसलसल टूटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है वो किसी भी जो संगीन मसला है उसका खदशा बढ़ सकता है। जी साहिवाल में भी दरियाए रावी के पानी में मुसलसल इजाफा, औरंगाबाद का आर्जी बंद पानी में बह गया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा समा जावेद शौकत से। जी बिल्कुल, भारतीय आबी जाहरियत के बाद साहिवाल में भी दरियाए रावी का पानी बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक इबादी कुतुबशाना के करीब उसको महफूज करने के लिए एक आरती बंद बनाया जा रहा था। चंद दिन में सैकड़ों एकड़ ट्रॉली मिट्टी की यहाँ पे डाली है इंतजामिया ने, लेकिन अभी अभी आप देख सकते हैं कि जो 1,70,000 क्यूसेक का रेला रावी से गुजर रहा था साहिवाल में, उसकी वजह से ये बंद टूट चुका है। औरंगाबाद का आरजी बंद टूट चुका है आपके सामने और पानी जो है वो ज़राई अराजी में दाखिल हो रहा है। कुछ ही आगे जो है औरंगाबाद की आबादी मौजूद है। अगर पानी इसी तरह चलता रहा तो ये आबादी बहादुर शाह को भी मुतासर कर सकता है। यहाँ पे पाक फौज के ब्रिगेडियर आसिम मलिक भी विजिट करके गए हैं। उनका कहना था कि हम इंतजामिया के साथ एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं, किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।